हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ फिटनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको भारत में साइबर अपराधी किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। डार्क वेब एक इंटरनेट का हिस्सा है जिसे सामान्य ब्राउजरों या सर्च इंजन जैसे गूगल के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यह एक बिना नाम वाली और एनक्रिप्टेड नेटवर्क है जो अक्सर अवैध गतिविधियों का गढ़ बनता है। एनक्रिप्टेड है और विदाउट एनी नेम। भारत में भी कई डार्क वेब का इस्तेमाल साइबर अपराधियों द्वारा तेजी से हो रहा है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं कि क्या है डार्क वेब और साइबर अपराधी का परिचय। अब सबसे पहले जानना आवश्यक है डार्क वेब है क्या। यह इंटरनेट का वह छुपा हुआ हिस्सा है जिसमें केवल विशेष ब्राउजरों जैसे कि टॉर, द ओनियन राउटर और VPN के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यह सामान्य रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता है और यह उपयोगकर्ताओं को गुमनामी प्रदान करता है। कोई उसका रिकॉग्निशन नहीं होता है, जिससे साइबर अपराधी अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। और फिर साइबर अपराधी क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल। डार्क वेब पर गुमनामी और एन्क्रिप्शन के कारण साइबर अपराधी इसे एक आदर्श प्लेटफॉर्म मानते हैं। यहां वे चोरी की जानकारी, डेटा और ड्रग्स और फेक डॉक्यूमेंट्स और अन्य अवैध चीजों का व्यापार करते हैं और वे पकड़े भी नहीं जाते हैं। भारत में डार्क वेब के इस्तेमाल के तरीके हैं चोरी किए हुए डाटा की बिक्री। साइबर अपराधी बड़े पैमाने पर डाटा की चोरी करते हैं, जैसे कि बैंक खातों की जानकारी, क्रेडिट कार्ड्स का डिटेल और सोशल मीडिया लॉगिन। यह डाटा डार्क वेब पर सस्ते दामों में बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में बैंकिंग सेक्टर पर कई बार साइबर हमले हुए हैं, जहां लाखों खातों की जानकारी डार्क वेब पर बिकने के लिए डाली गई है। इस तरह से बैंकिंग सेक्टर का हैकिंग जो है बहुत ही उनके लिए फायदेमंद होता है। और हैकिंग सेवाओं की पेशकश क्या है। डार्क वेब पर अपराधी हैकर्स फॉर हायर की सेवाएं देते हैं। हैकर्स फॉर हायर ये अपराधी किसी की भी ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, यहां तक कि कंपनी के सर्वर को हैक कर सकते हैं। ड्रग्स और अवैध वस्तुओं का भी व्यापार होता है डार्क वेब पर। ड्रग्स और हथियार और यहां तक कि मानव अंगों का भी व्यापार होता है, ह्यूमन ऑर्गन्स यू कैन से। भारत में कई बार डार्क वेब का उपयोग ड्रग्स खरीदने के लिए किया गया है। और फिर फर्जी दस्तावेज और पहचान की बिक्री। डार्क वेब पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट भी बेचे जाते हैं। कई बार इसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी किया गया है। अब है साइबर अपराधी डार्क वेब पर रैंसमवेयर खरीदते हैं, जिसका उपयोग कंपनियां और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह से भारत में रैंसमवेयर अटैक बढ़ रहे हैं, जहां कंपनियों से डाटा वापस पाने के लिए बड़ी रकम मांगी जाती है। काफी इनकम इसमें वो जनरेट करते हैं। अब डार्क वेब पर गुमनामी बिना किसी रिकॉग्निशन के किस तरह से काम करते हैं अपराधी। देखिए, टॉर ब्राउजर। यह ब्राउजर उपयोगकर्ता के इंटरनेट कनेक्शन को कई सर्वरों के माध्यम से रूट करता है, जिससे उनकी पहचान जो है वो गुप्त रहती है। क्योंकि एक सर्वर नहीं है, कई सर्वरों के माध्यम से इसे डिफरेंट सर्वर से भेजा जाता है, तो पता नहीं चल पाता कि कौन इसे भेज रहा है। और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल लेन देन के लिए बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता है, जो ट्रैक करना बेहद कठिन है। भारत में साइबर अपराधी के मामले बढ़ रहे हैं। 2019 में यह मामला काफी बढ़ा। भारतीय पुलिस ने डार्क वेब पर काम करने वाले ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। चोरी डाटा का मामला 2022 में एक बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डाटा चोरी कर डार्क वेब पर सेल किया गया। और ATM स्कैम। डार्क वेब से खरीदे गए नकली क्रेडिट कार्ड का डाटा जो है इस्तेमाल भारत में कई ATM स्कैम के लिए किया गया है। भारत में डार्क वेब से निपटने के क्या उपाय हैं, किस तरह से इससे निपटा जाए। साइबर सिक्योरिटी कानून। भारत सरकार ने IT अधिनियम एक्ट
2000 को मजबूत बनाया, काफी मजबूत बनाया उसे, और साइबर अपराधियों की पर नजर रखने के लिए एक विशेष साइबर सेल भी बनाया गया है। शिक्षा और जागरूकता, आम लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि वे संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचें, उस ईमेल को ओपन नहीं करें। और डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। अब सावधानी रखकर इस साइबर अटैक से बच सकते हैं। साइबर सुरक्षा तकनीक का विकास, भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। इससे डाटा की चोरी को बहुत हद तक रोका जा सकता है। डार्क वेब एक खतरनाक प्लेटफॉर्म है जिसका दुरुपयोग भारत में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सरकार और साइबर सुरक्षा एजेंसी इसे कंट्रोल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और साइबर अपराधियों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इंटरनेट का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, कभी भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल न हो। डार्क वेब के खतरे से हमेशा बचने की कोशिश करें, इसे हल्के में न लें। धन्यवाद।